नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा। राजा रामचंद्र भगवान की नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे, हे नरसी का एक तारा कैसे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर पीले मधुमाते, तुलसी सूर पीले मधुमाते, तुलसी सूर पीले मधुमाते, सूर पीले मधुमाते, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे। रोम रस छाया। हे भर भर पी गई शाम दीवानी, भर भर पी गई ब्रज की नारी, अब सुंदरतम पिय पाया नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। नाम रस मीठा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि
सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसी सत्संग से दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाता है और सज्जन व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसित हो जाता है। सत्संग कल्याण की जड़ है। जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कल्याण ना हुआ हो। भाई देखो, किसी भी स्थान, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी जगह से जुड़ने से पहले आपको उसके प्रति विश्वास जगाना पड़ता है। पर सत्संग के प्रति तो जितनी कहानियां कह दी जाएं, जितनी बात बता दी जाएं, सब में एक बात सिद्ध हो जाए कि जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया उसका कल्याण हुआ ही हुआ है। किसी को भी उठा लीजिए, ये तो आंख बंद करके विश्वास करने वाला स्थान है सत्संग, कि यहां यदि एक बार आ गए और मन लगा करके वक्ता को सुन लिया, कल्याण निश्चित है। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आपके कल्याण को। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं और सत्संग को प्रणाम करने के बाद संतों को पुनः प्रणाम करके अब गोस्वामी जी महाराज सज्जनों को प्रणाम कर रहे हैं। वंदौ संत असज्जन चरणा। आहा, देखो ये गोस्वामी जी ही कर सकते हैं। क्या केवल सज्जनों को प्रणाम करते तो मन में एक भाव गोस्वामी जी के आया, बेचारे असज्जन लोगों को क्यों छोड़ दिया जाए, उनको भी प्रणाम करो। तो जो सज्जन हैं उनको तो प्रणाम कर रहे हैं और असज्जनों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दोनों एक ही काम करते हैं। बोले क्या? बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सज्जन और दुर्जन दोनों को प्रणाम करता हूं, सज्जन और असज्जन। बोले दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों को स्वच्छंद प्रणाम करते, असज्जनों को अलग से कर ले। एक संग क्यों कर रहे हैं? बोले गुरु कृपा से गोस्वामी जी महाराज के चित्त में ऐसा भाव आ रहा है कि सज्जन और असज्जन एक प्रकार से एक ही स्थिति प्रदान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो कैसे। बोले बिछुरत एक प्राण हर लेहि। बोले सज्जन व्यक्ति जब मिलता है और कुछ दिन संग रहने के बाद जब दूर होता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण जा रहे हैं क्या। और दूसरा कैसा है? बोले असज्जन व्यक्ति ऐसा है जिसके मिलने पर दुख दारुण देहि। एक के बिछुड़ने पर दुख मिलता और एक के मिलने पर दुख मिलता, दोनों ही दुख देते हैं। इसलिए दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूं। असज्जन दुर्जन दोनों को प्रणाम। एक महाराष्ट्र के एक राजा थे, बहुत ध्यान से सुनना। उन राजा ने अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे। ऐसी बिल्कुल ऐसी ही चर्चा मधुकर शाह ओरछा के राजा की भी सुनाई देती है, थोड़ी कम। ओरछा के राजा ने भी अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे, पर दोनों राजाओं की एक समानता थी कि सैनिकों के हाथ में आयुध नहीं है। सैनिकों के हाथ में क्या है? दिया, बत्ती, रोरी, चावल, माला। सैनिकों को माला देकर के, दिया बत्ती देकर के, रोरी चावल देके अपनी सीमा पर बैठा रखा। बोल क्यों? कोई भी संत जा रहा हो
उनको जाकर के तिलक करना, आरती करना, माला पधराना, और तुम्हारा एक ही काम है क्या, किसी भी प्रकार से चाहे जबरदस्ती करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, संत को एक रात्रि तो नगर में लेके आना है। ये सब सैनिकों को सेवा दे रखी है। सब लोग इधर देखो, तो महाराष्ट्र के एक राजा थे, उन्होंने अपने सैनिकों को लगा रखा था सीमा पर, जो भी संत हमारे नगर के बाहर से जा रहे हो सबको प्रणाम करना, चंदन रोरी करना, माला पहनाना, और उनसे निवेदन करना कि वो हमारे नगर में आवे। एक बार राजा की लॉटरी लग गई। कैसी लॉटरी लगी? कम से कम 1000-1500 संत एक टोली में पंढरपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उस राजा के नगर में आए तो सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले राजन धन्य है, धन्य है। बोले क्या हो गया? बोले 1, 2, 10, 15 संत नहीं, आज तो 1200-1300 संतों की टोली आई है। आजकल के लोग हों तो महाराज सुन के घबरा जाएं। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज जी कथा करवानी है, करवाओ। कितने लोग आएंगे आपके साथ? हम कहते हैं 20-25 लोग तो आएंगे। थोड़े कम नहीं हो सकते? थोड़े कम कर दीजिए। हमारे संगीतज्ञ भाई बंधुओं में से 6-7 की क्या आवश्यकता, नहीं कम कर दो, 2-3 ही आ जाएंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। और वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता, एक ही ले आइए। ऐसे लोग जब आते हैं तो हमारा मन होता, हम अकेले ही आ जाएंगे, बस खुश हो जाओ। हम देखो व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं कह सकते कोई मिले तो, लेकिन हम मंच से कह सकते हैं, अरे कोई ब्रजवासी आ रहा है, कोई संत आ रहा है, कोई महापुरुष आ रहा हो, कोई वक्ता आ रहा है, तो उससे तो ये कहो भैया जितने ज्यादा वैष्णव आप ला सको लेके आओ, हमको सेवा का सौभाग्य मिलेगा। और जो यहीं पर काट छांट करने लग जाते हैं, बोले अब नेक थोड़े लोग कम कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे, ये क्या बात को कथा करा रहे हो? हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनके संगीतज्ञ कम हैं, संग में विप्रदेव कम, पर संत एक बस भर के संत चलते हैं साथ में। महाराज जी कहते हैं जहां भी कथा होती है, प्रथम जो श्रोताओं की आगे वाली पंक्ति है उसमें संत ही बैठते हैं, पीछे वाले चाहे सोएं, चाहे रोएं, चाहे उठें, चाहे जाएं, कोई मतलब, हम उन्हीं को कथा सुनाते रहते हैं। मैंने महाराज जी हमारा भी मन होता हम भी ऐसे ही करें, हम भी कुछ 50-60 संतों को लेकर चलें, उन्हीं को ही आगे बैठा कर उन्हीं को ही कथा सुना। उनका काम ही यही, कथा सुनो, उठेंगे भी नहीं, रोएंगे भी नहीं, कहीं जाएंगे भी नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे, केवल कथा सुनेंगे। कथा सुनाने में अच्छा लगता है। तो सैनिकों ने राजा से जाकर के कहा, बोले महाराज धन्य हो गए आज तो। बोले क्या 10, 5, 15 संत नहीं आए हैं, आज तो संतों की टोली आई है, 1200-1300 संत आए। राजा के नेत्र सजल हो गए, बोले अब तो रज रज के सेवा करूंगा संतों की। राजमहल खोल दिया। संतों ने कहा हम महलों में नहीं रहते, महलों में रहने से भजन नहीं होता, हमारे लिए कुटिया बनवाओ। राजा के लिए क्या कमी, उसने कुटिया बनवा दी। नहीं, सब संतों की महाराज कुटिया बनवा दी। जैसी इच्छा चाहे वैसी प्रसादी की व्यवस्था, वैसी भोजन की व्यवस्था, वैसी जल की व्यवस्था। एक रात्रि संत रहे, राजा ने खूब सेवा करी। दूसरे दिन समस्त संत प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके अपना सब संध्या वंदन तिलक आदि लगा करके सब तैयार हो गए। राजा चरणों में प्रणाम। बोले आप कहाँ जा रहे हैं आप? बोले हम सब जा रहे हैं पंढरपुर, जिसके लिए आए हैं दर्शन करने जा रहे हैं। राजा बोला महाराज 3 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, और नवरात्रि का पावन पर्व मेरे घर में प्रारंभ हो और संत मेरे घर से चले जाएं, ये तो अशुभ संकेत है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप अभी मत जाइए। नवरात्रि की 9 रात्रियों को पावन करके उसके बाद दशहरा को आप लोग प्रस्थान कर जाइएगा। कम से कम इतनी मेरी भाव स्वीकार कर लीजिए। आप जैसी व्यवस्था कहेंगे मैं सब करूंगा। संत महापुरुष बोले भैया यानी बड़ी सेवा करी, 9 दिन की तो बात है, कह रहा है तो उसके यहाँ रुक जाओ। सब संत बोले भैया तुम्हारा प्रेम इतना अच्छा लगा हमको, हम रुक जाएंगे।
और 9 दिन के लिए सब संत रुक गए। अब जैसे जैसे दिन घटे, 4 दिन हो गए, अब 3 ही दिन रह गए, 2 ही दिन रह गए, 1 ही दिन रह गए। राजा रात में सोचने लगा कल ये सब चले जाएंगे, अब क्या करूं मैं। संत सब तैयार, बोले भैया आज विजयदशमी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं और बढ़िया जाएंगे पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। बोले महाराज विजयदशमी के दिन इतने सारे संत मेरे यहां आए और दशमी पूर्ण होने के बाद एकादशी का यदि व्रत मेरे स्थान पर करके नहीं गए तो। संत बोले 2 दिन की बात और है, रुक जाते। 2 दिन और रुक गए। तभी महाराज देखा कि राजा बड़ी व्यवस्थाओं में लगा था, खूब सारी व्यवस्थाएं कर रहा था, खूब सारे हलवाई। संतों ने कहा भैया ये काय की व्यवस्था कर रहे हो। बोले अरे मेरे यहाँ इतने संत आए हैं, कुछ ही दिनों में शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, महाराज का यहाँ पर सुंदर वाचन होगा, भागवत जी के रास पंचाध्याय की कथा होगी, आप सब संत बैठे। बोले हम तो सब कल जा रहे हैं। बोले ऐसे कैसे चले जाएंगे, शरद पूर्णिमा मेरे नगर में मन रही हो और संत यहां से चले जाएं। आप सबसे मेरी प्रार्थना कम से कम शरद पूर्णिमा तक तो यहीं रुकिए। अभी कितने सुंदर सुंदर पर्व आएंगे, गोपाष्टमी होगी, शरद पूर्णिमा होगी, दीपावली होगी, गोवर्धन पूजा होगी, इतने सुंदर पर्वों में क्षमा कीजिए, मैं राजा बनकर के हठ पूर्वक आपको कह रहा हूं आप लोग यहां से जा नहीं सकते। संत एक दूसरे का मुख देखने लगे, बोले भैया ये तो विचित्र ही हो गई बात। लेकिन संतों को इतनी सेवा प्राप्त हो रही थी कि कुछ संत तो राजा की रजा में राजी हो जाते थे। बोले कोई बात नहीं, कह रहा है तो रुक जाते हैं, कोई कमी तो कर नहीं रहा, हमारा भजन भी बन रहा है, भोजन भी बन रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। करते 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 महाराज चैत्र का महीना आ गया, वो संत गए ही नहीं। चैत्र का महीना आया, बोले महाराज अब तो रामनवमी आने वाली है, ऐसे कैसे चले जाओगे, अब तो हनुमान जन्मोत्सव होगा, ऐसे कैसे आप चले जाएंगे। अरे सीता नवमी आने वाली, आपको कैसे जाने दूंगा। ऐसे ही सब उत्सवों के बहाने कर करके राजा ने 1 साल तक संतों को अपने यहां से जाने ही नहीं दिया। संत सब आपस में बैठे, बोले राजा रोज रोक लेता हमको। 1 वर्ष निकल गया, इसलिए साधु बने हम लोग, इसलिए महात्मा बने, इसलिए अयोध्या से निकले थे। पंडरीनाथ भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 1 साल एक राजा के और दक्षिणा में और उसके व्यंजनों में इतने मोहित हो गए हम सब। बोले काम करो, क्या सुबह राजा उठे उससे पहले यहां से भग चलो, उसको पता ही नहीं चलेगा, हम सब चले जाएंगे। सब संत बोले ये ठीक है, लेकिन वे सब जानते नहीं थे क्या, दिन भर तो राजा उनकी सेवा करता तो रात भर पहरेदारी करता था। जैसे संत सब अपने शिविर से बाहर निकल के आए तो राजा तलवार हाथ में लिए, महाराज बिल्कुल सेवा में तत्पर खड़ा है, संतों को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, दंडवत करने लगा। बोले आप सब इतनी रात को क्यों उठ गए, आप सब सो क्यों नहीं रहे। रोने लगा राजा, बोले मेरे यहां कोई पीड़ा हो गई कि आप सब सो नहीं पा रहे हैं। सब संत बोले भैया प्रेम जाल में फंस गए हम लोग, तो अब कैसे जाएं यहां से। सब संतों ने राजा से कहा देखो अगर तुमने हमको अब नहीं जाने दिया तो हम सबके हृदय को कष्ट होगा, और संतों के हृदय को यदि कष्ट होता है तो भगवत अपराध बनता है, और भगवत अपराध बनने से भगवत विमुख हो जाता है जीव। तुम्हारे अंदर जितनी भक्ति है, जितने भाव हैं, सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम लोगों को कष्ट पहुंचाओगे तो। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमको जाने दो। संत जैसे ही जाने लगे, अब देखो इसके आगे की कथा जो ना थोड़ी अटपटी है, इसलिए आप सब लोग उसके प्रति कोई अविश्वास या फिर उस कथा के प्रति कुछ ऐसी भावना मत रखना कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिन लोगों के लिए संत श्रेष्ठ हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। राजा को इतना दुखी देख करके रानी ने मन में विचार किया कि अब संत जैसे ही हमारे नगर को छोड़ के जाएंगे तो संतों के जाते ही राजा अपने प्राण त्याग देंगे। रानी को यह बात पता थी, बोले ये होगा ही होगा, और मेरे पति के प्राण जाते ही
मेरा बालक तो अभी छोटा सा है, 6-7 महीने का है, राज्य गद्दी पर अभी बैठेगा नहीं, और इस राज्य गद्दी पर कोई राजा नहीं होगा तो भाइयों में, परिवार के लोगों में कलेश होगा, कलह होगा, और राजा की और भी पत्नियां हैं, वे पत्नियां भी कोई ना कोई षड्यंत्र करके मेरे बालक को मार देंगी कि कैसे भी करके ये बालक जीवित रहा तो यही राजा बनेगा, और मेरे बालक की मृत्यु हो जाएगी, मेरे बालक की मृत्यु होगी तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो उस रानी ने क्या किया, ये सब उसने केवल विचार किया कि संतों के जाते ही राजा मरेंगे, राजा के मरते ही कलेश होगा, कलेश होते ही विवाद होगा, विवाद होते ही मेरे बालक को मार दिया जाएगा, भाई भाई आपस में लड़ेंगे राज्य गद्दी पर बैठने के लिए। अब हमारे राज्य में घनघोर नाश के बादल छा जाएंगे। उसने मन में विचार किया कि नाश के बादल ना देखने पड़े, जो काम बाद में होना है वो पहले ही हो जाए। है तो अटपटी बात, पर उसने ऐसा किया। क्या किया? अपने 6 महीने के बालक को विष दे दिया। बोले इस बालक का कल कोई और वध कर दे, उससे अच्छा मैं ही इसका आज वध कर देती हूं, क्योंकि अब ये होना है। संत तो जाएंगे और संतों के जाते ही मेरे पति मरेंगे, तो मृत्यु होनी, और उसमें मुझे सती होना है, और मैं यदि बालक छोड़ के सती हो गई तो मेरे बालक का तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए पहले ही अपने बालक को विष दे दिया। प्रातःकाल संत जैसे ही नगर छोड़ करके जाने को तैयार हुए, महाराज पूरे महल में मातम मन रहा था, सब रो रहे थे। संतों ने सेवकों से पूछा क्या बात है, ये महल में इतना रुदन क्यों हो रहा है? तब एक सेवक ने सत्य बताया, बोले आप सब जाएंगे, आप सबके जाते ही राजा प्राण त्यागेंगे, राजा के साथ रानी सती होगी, उनका 6 महीने का बालक रह जाएगा, पूरा नगर उसके प्रति विवाद करेगा, कोई उसको मार भी सकता है। इस विचार को करके रानी ने उसको कल रात्रि विष दे दिया। संत बोले बाप रे, हमारे जाने की वजह से ये सब हो रहा है यहां पे। संत सब उस राजा के सामने गए, अपने बालक को गोद में लेकर के रो रहा था, लेकिन तब भी कह रहा था मुझे अपने पुत्र की मृत्यु का इतना शोक नहीं है, पर आप सब आज चले जाएंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। सब संतों ने जाकर के राजा से कहा, राजन तुम्हारा प्रेम देख करके, तुम्हारी निष्ठा देख करके, तुम्हारा सेवा देख करके तो हम आनंदित हो ही गए, पर तुम्हारा ये अटूट विश्वास जो संत चरणों के प्रति है, ये देखकर के हमें ऐसा लगता है यदि आज हम तुम्हारा राज्य छोड़ के कहीं तीर्थ में गए तो भगवान हमको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे लिए यही पंढरपुर है, यही अयोध्या है, यही वृंदावन है, यही काशी है, यही अयोध्या है, हमारे लिए सारे तीर्थ तुम्हारा राज्य भवन ही है। आज हम यहीं अपने अखंड धूना लगाते हैं, यहीं चिमटा गाड़ करके बैठ रहे हैं। आज के बाद तुम्हारे इस राज्य को छोड़ करके बाकी संत कहीं भी विचरण करें, पर हम जो संत पहले दिन से यहाँ हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तीर्थ चाहे तो तीर्थ चल के यहाँ आ जाएं, हम तीर्थ के पास नहीं जाएंगे। और संतों ने एक राजा की सेवा से अखंड व्रत धारण कर लिया उस राजा के नगर में रहने का। जैसे ही सबने अपने चिमटा गाड़ लिए और वहीं धूनी रमा करके बैठ गए, उसी धूनी की राख ले जाकर के रानी की गोद में मृतक बालक के माथे से जैसे ही लगाई, सब संतों ने अपने कमंडल से जल लिया और कहा, हे ठाकुर जी, हमने अपने जीवन में जितना भी नाम जप किया है, इस नाम जप से हमारा राजा, हमारा सेवक, इसका बालक जीवित हो जाए। और जैसे ही उस बालक के ऊपर जल छोड़ा, वो बालक जीवित हो गया। ये केवल सुन लीजिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसी निष्ठा संत चरण में होना हो ही नहीं सकती। क्षमा कीजिएगा, बिन बताए बिन बुलाए कोई संत आपके घर पर आकर के आपका गेट खटखटा देना और आप द्वार खोल करके देखो, पीत वस्त्र में, हाथ में चिमटा लिए, त्रिपुंड लगाए, जटा जूट धारण किए,
एक झलक देख करके तो पहले किवाड़ बंद करोगे, भीतर लगा के लॉक, भीतर जाके सबसे पहले 100 नंबर डायल करोगे, सुनो हमारे द्वार पे कोई आके खड़े हैं और ये जरूर हमको कुछ वो लग रहे हैं, पति को पहले सतर्क कर देंगे, उसको सतर्क। ठीक है, भले ही वो कैसा भी हो, पर आपका सबसे पहला क्रम उसको प्रणाम करना नहीं होगा, अपनी सावधानी करना होगा। जबकि भक्तमाल जी और सब शास्त्रों ने यह कहा है, संत भले ही अपने स्वभाव व्यवहार से कैसा भी हो, लेकिन उसकी भेष और आवरण यदि संत का है, आपको उसके प्रति सम्मान की भावना ही रखनी चाहिए। हम एक बात कहते हैं, क्या रावण संत का रूप धारण करके आया, सीता जी उसको पहचान नहीं पाई क्या? वे जगदम्बा हैं, वे पराम्बा हैं, वे जगत जननी हैं, वे साक्षात राम वल्लभा हैं, वे रावण को नहीं पहचान पाई? पहचान गए, वे पहचान गई थी रावण को, लेकिन केवल भेष के सम्मान के लिए, क्योंकि भेष संत का साधु का धारण किया है, भेष के सम्मान के लिए सीता हरण हुआ और रावण सीता जी को लेकर के लंका गया। ये संपूर्ण रामायण ही केवल इसीलिए हो गई, संपूर्ण राम रावण युद्ध ही केवल इसलिए हो गया क्योंकि भेष का सम्मान किया है किशोरी जी ने। अभी पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी घर पर कथा कर रहे थे, सुख रामायण भागवत में जो 2 अध्याय की राम कथा है उसका वर्णन कर रहे थे। वहां महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत सावधानी से सुनिएगा, समय क्या हो गया? अरे क्षमा कर दो, हमें भूख लग रही होगी आपको, 1:30 बज गया, हमको पता ही नहीं चली। रुको, अभी हम विश्राम कर रहे हैं, एक बात और कहते हैं फिर विश्राम करते हैं। क्या है ना कि अभी हम नए नए वक्ता हैं राम कथा के, तो हमको बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने में अच्छा लग रहा है। पहले जब हम नए नए भागवत के वक्ता बने तब भी हम बहुत विस्तार से बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, पर अब बहुत सारी चर्चाएं हो जाती हैं। पर राम कथा का अभी मंगलाचरण ही चल रहा, अभी वंदना प्रसंग ही चल रहा, अभी तो राम कथा प्रारंभ कल से होगी, शिव विवाह होगा कल कथा में, परसों राम जी का जन्म होगा, आदि आदि सब होंगे। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, प्रभु श्री राम को सुग्रीव ने बता दिया था कि मैंने देखा था कि रावण विमान में लेकर के माता जी को लेके गया और उनके ये आयुध हमको मिले हैं। ये कंफर्म नहीं था कि माता जी सीता जी दिखी, नहीं, ये आयुध हैं, आप बताओ। और आयुधों को देख करके लक्ष्मण जी पहचान गए, चरणों के आयुध देख करके कि ये तो भाभी के ही आयुध हैं, आदि आदि सबको कथा पता है। इसका मतलब क्या है? राम जी को यह पता लग चुका था कि सीता जी रावण के पास लंका में हैं। राम जी को उसी समय निकल जाना चाहिए था लंका की ओर। क्यों बैठे किष्किंधा में? क्यों बैठे हैं? सुग्रीव से पूछ रहे हैं, बताओ क्या करना चाहिए, कैसे सीता जी की खोज करी जाए, कैसे पता किया जाए कहां मिलेंगे, क्या नहीं होगा। और ठीक है, मान लीजिए कि उन्होंने बानर सेना को भेजा, दिशाएं परिवर्तित करके दक्षिण की ओर, जब सुग्रीव जामवंत जी आदि गए और वहां से हनुमान जी लंका गए, ये सब क्रियाएं इतनी आवश्यक नहीं थी। राम जी स्वयं जाते बानरों के साथ में, स्वयं क्यों बैठे हैं किष्किंधा में? यहां पर कहीं ना कहीं यह भाव प्रकट हो जाता है कि क्या प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए राम जी व्याकुलता का केवल अभिनय कर रहे हैं? कहां तो वन में रुदन कर रहे थे, हे सीते तुम कहां हो, हे मृगनयनी तुम कहां हो। और जब पता चल गया कि रावण हरण करके लेके गया है, तो किष्किंधा में आराम से बैठे हैं। एक बार भी उठ करके बानरों की एक टोली के साथ ही राम जी चले जाते तो भी ये बात प्रकट हो जाती कि हाँ, राम जी बड़े बड़े व्याकुल थे सीता जी के लिए, कि रुके नहीं, किष्किंधा में चल दिए, आराम से बैठे हैं। बानरों को भेज दिया, जाओ ढूंढ करके आओ, कहां मिलेंगी फिर हम चलेंगे। इतनी प्रतीक्षा, प्रेम में इतनी प्रतीक्षा का समय नहीं दिया जाता।
प्रेम जिस जगह होता है वहां तो तत्पर होकर स्वयं जाया जाता है। जैसे प्रेम का प्रसंग जब होता है हमारे परिवार में भी, तो हम क्या कहते हैं, बाकी के काम तुम सब करो, ये काम तो मैं खुद करूंगा, मैं खुद देखूंगा। प्रेम जहां होता है वहां स्वयं प्रस्तुत हुआ जाता है। हमारे यहाँ महाराज जी आ रहे हैं एयरपोर्ट लेने, बाकी सब काम एयरपोर्ट मैं जाऊंगा महाराज जी को लेने, कोई काम बिगड़े तो बिगड़े। अब ये बात अलग भाव से है, ये हम प्रेम प्रकट करते हैं उनकी ओर। प्रेम जहां होता है वहां तो स्वयं प्रस्तुत हुआ जाता है, दूसरों को थोड़ी भेजा जाता है। और यहां राम जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आदि सब बानर तुम लोग जाओ, जाकर के जिस दिशा में सीता जी की खोज मिले फिर बताना, फिर जाएंगे। ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। राम जी ने ऐसा क्यों किया? महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। बोले इस बात का उत्तर मिलता है जब हनुमान जी लौट करके आए। हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए और अशोक वाटिका जाकर के सीता जी की सुध ले ली, और जैसे ही वापस आने लगे तो सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान आप जाकर के श्री लक्ष्मण जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना, लक्ष्मण भैया को मेरा प्रणाम करना। राम जी को भी करना पर लक्ष्मण सहित प्रणाम करना, वो तो भाभी हैं, भाभी देवर के प्रति प्रणाम की भावना कैसे रख सकती है? परंतु कहीं ना कहीं ये बात अब यहां इस प्रकार उद्घटित होती है कि सीता जी ने लक्ष्मण जी की आज्ञा नहीं मानी। और लक्ष्मण जी कौन हैं? लक्ष्मण जी आचार्य हैं, लक्ष्मण जी गुरु हैं। और गुरु आज्ञा, आचार्य आज्ञा ना मानने का ही प्रतिफल हुआ कि रावण ने उनका हरण किया और हरण करके उनको लेके गए। गुरु आज्ञा ना मानना एक प्रकार का गुरु अपराध होता है, और वह गुरु अपराध अभी भी सीता जी के ऊपर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी से किशोरी जी ने कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण जी को मेरा प्रणाम निवेदित करना, हनुमान जी जैसे ही लौट करके आए और जैसे किष्किंधा पहुंचे, आते ही हनुमान जी ने सबसे पहले लक्ष्मण को जैसे ही प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते देख राम जी समझ गए कि ये प्रणाम हनुमान नहीं सीता जी कर रही हैं। अपने द्वारा किए गए गुरु अपराध का बोध सीता जी को हो गया है। उसी समय ठाकुर जी ने अपने धनुष बाण उठा लिए, और जैसे ही सीता जी गुरु अपराध से, उनको कोई अपराध नहीं, ये सब लीला हमको समझाने के लिए है। गुरु अपराध से जैसे ही सीता जी विमुख हुई हैं, गुरु अपराध जैसे ही उनका प्रणाम करते ही समाप्त हुआ, ठाकुर जी तुरंत निकल पड़े लंका की ओर। अब लेने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब गुरु अपराध नष्ट हो चुका है, अब वैष्णव अपराध समाप्त हो चुका है, अब संत अपराध से सीता जी पूर्ण रूपेण विमुक्त हो चुकी। नहीं तो इतने दिना तक भ्रमण करते रहना, कभी सुग्रीव से मीटिंग करो, कभी बाली वध कर दो, कभी ये करो, कभी वो करो, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार सीता जी लक्ष्मण जी के प्रति जो उनका अपराध बन गया है, उनकी आज्ञा ना मानना, इस अपराध से पहले वो विमुक्त हों। और जब गुरु अपराध से पूर्णतः विमुक्त हुई हैं सीता जी, तुरंत राम जी निकल पड़े और इसी रामेश्वरम में आकर के लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, और निकल पड़े सेतु बंद बनाकर। फिर तो महाराज रुके ही नहीं राम जी, सीधे चलते चले गए। कहां समुद्र पर रोष कर दिया, धनुष बाण चढ़ा दिए। अब इतने उत्सुक हो गए कि अब तो सीता जी को लेके ही आना है। क्यों? क्योंकि अपराध विमुक्त हो गई सीता जी। और जब तक अपराध लगा हुआ था तब तक राम जी शांति से बैठे थे किष्किंधा में। अभी कितनी सूक्ष्म बात है। देव पुरुषों पर, देव नारियों पर कोई अपराध लगता नहीं है। ये सब हमको सिखाने के लिए है। भैया इससे एक बात सिद्ध होती है, मैं 28 वर्ष की आयु में हूं, कोई यहाँ 40 वर्ष का बैठा, कोई 50 वर्ष का बैठा, कोई 60 वर्ष का बैठा है, अब तक भजन करते हुए राम जी हमारी ओर नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई वैष्णव अपराध तो हमसे बना हुआ है। राम ये कई लोगों को ये प्रसंग बहुत बहुत बोरिंग लग जाता है कई बार, कि इतनी वंदना कर रहे हैं, कभी संतों को प्रणाम कर, कभी सज्जनों को प्रणाम कर, कभी दुर्जन, क्योंकि ये प्रणाम ही वैष्णव अपराध से निकाल सकता है।
इसलिए इतनी वंदना प्रसंग में समय लगा रहे हैं गोस्वामी जी, ताकि वंदना कर करके सबको प्रणाम करके अगर कोई किंचित अपराध भी मेरे चित्त में होगा वो अपराध नष्ट हो जाएगा, और अपराध नष्ट होते ही श्री राम राघव जी का मुझे दर्शन हो जाएगा। इसलिए इतना वंदना प्रसंग विस्तृत कर रहे हैं गोस्वामी जी, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। वंदौ संत असज्जन चरणा, दुख प्रद अभय वीच कछु वरना, विछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। सज्जनों को दुर्जनों को वंदन किया, किसी में दोष को न देखना, ये स्थिति हो चुकी है किनकी? गोस्वामी जी की। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय, पय परिहरि वरि विकार वारि विकार, संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार। इस प्रकार किसी में दोष गुण ना देखते हुए सबको प्रणाम कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, वंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, वंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास, पेहि सुख सुने सुजन, सब खल करहि उपहास। हम जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े भाव कह रहे हैं ताकि कल सीधे हम कथा से प्रारंभ करें। अपनी रचना के भाव को भी वंदन किया, दैन्य भाव को वंदन किया, प्रभु श्री राम के यश को गाने वाले सभी कवियों को वंदन किया, जिन्होंने भी रामचरित्र आज तक गाया, सबको प्रणाम किया। जे प्रकृत जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहि जेहि हो अहि आगे, प्रणवो सब ही कपट सब त्यागे। जिन्होंने पहले भी रामचरित्र लिखा है और जो आगे भी लिखने वाले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। वाल्मीकि जी को वंदन किया, चारों वेदों को वंदन किया, और फिर महादेव को उमा सहित वंदन किया। गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु मात महेश, सब लोग गाओ। गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। कौन है महादेव? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। आहा, ये गोस्वामी जी कर सकते हैं, एक ही भाव में सारे संबंध बता दिए। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। हित निरूपधि सब विध तुलसी के, सब विधि तुलसी के। वंदौ अवध पुरी अति पावन, बंदौ अवध पुरी अति पावन। सरजो सरी कलि कलुष नसावन, सरजो सरी कले कलुष नसावन। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, प्रणवौ नर नार बहोरी।
ममता जिन पर प्रभु न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। वंदौ कौशल्यादिस प्राची, कीरत जासु सकल जगुमाची, कीरत जासु सकल जगमाची। प्रगटेउ जह रघुपति शश चारु, प्रगटेउ रघुपति शश चारु। विश्व सुखद खल कमल तसारु, विश्व सुखद खल कमल तुषार। दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ राव सहित सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरत मानी, सुकृत सुमंगल मूरत। हम केवल वंदन कर दे रहे हैं, बाकी अयोध्या में प्रणाम कल करेंगे सबको। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, विछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण एव परिहर। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। प्रणवौ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। सुन सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब नायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। अब सबको प्रणाम करने के बाद सबसे अंत में प्रणाम कर रहे हैं प्रभु श्री राम को। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। गिरा अरथ जल बीच सम, करियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय किन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब विप्रन की जय, बोलो भाई सब विप्रन की जय। उमापति महादेव जी की जय, उमापति महादेव की जय। उमापति महादेव जी की जय। उमापति महादेव
महाप्रभु तुलसीदास जी की जय, महाप्रभु तुलसीदास जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। हमारे सीताराम हनुमान। राजस्थान में श्री सालासर बालाजी हैं, नाम सबने सुना है। सालासर बालाजी को जिन्होंने प्रकट किया श्री मोहनदास जी महाराज, उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि मैं युगल नाम तो गाना चाहता हूं, पर युगल नाम के संग आपको भी गाना चाहता हूं। तब स्वयं श्री हनुमान जी ने इस कीर्तन को बना करके प्रदान किया मोहनदास महाराज जी को। ये हनुमान जी के द्वारा बनाया गया कीर्तन है, भाव से गाओ। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आप सब लोग कल पुनः 10 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, सब लोग समय से पधारें। और भैया है सके तो अपने